नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के लिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर लाते रहता हूँ। ये आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ नोटिस देखने के लिए टाइमलाइन में जाइए, वहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस जो होता है दोस्तों, आपके जिला के किसी भी कार्यालय से जो नोटिफिकेशन जारी होता है, वो नोटिफिकेशन हम आपके लिए बना करके लाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब पहला नोटिस जो आया हुआ है, ये जिला स्वास्थ्य समिति बोकारो से आया हुआ है। तो ये एक प्रकार का जो है अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना है, मतलब कि एक तरह का जो ये एक टेंडर है, जिसे आप बोल सकते हैं कि ठेका जो है ये किसका है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों के दवा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दवा के क्रय के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो ये जो है मेडिकल लाइन में जो यूज होते हैं उन सामानों से लेकर एक जो है टेंडर इशू किया गया है, जिसमें आप नीचे कुछ दे सकते हैं क्या क्या आइटम्स है। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बम्बो स्टिक जो है बेसिक, ये फंसिन जो है, कॉटन है, ये सब है कुछ कुछ। तो इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसका वेबसाइट में जा कर के और सारा जानकारी ले सकते हैं। हम आपको मोटा मोटा बता दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर इनका जो है शर्तें हैं उनको आप पढ़िए, एक एक करके वीडियो को पॉज करके पढ़िए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है ये नोटिस है, तो आप पढ़िए, हो सकता है आपके कुछ काम का आ जाए। ठीक है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लगभग लगभग काम की चीज़ें होते हैं उसमें। ये आपको मैं बता दूँ, ये टोटल 3 पेज का है। तो आप आराम से इसको रोक करके पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको समझिए क्या है नहीं है, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको जो है, इसमें डेट आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये 10 जुलाई जो है 2026 तक जो है, समय जो है 5 बजे शाम तक इसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू है। और इसका जो कार्यालय है वो मैं आपको बता दिया था, जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय है। इसमें जो है आपको जो है जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप करके उसको स्पीड पे पोस्ट के थ्रू या डायरेक्ट जा करके आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो इस बारे में था। चलिए फिर अभी अगला देखते हैं। ये अगला नोटिस जो आया हुआ है, देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय से आया हुआ है। इसमें जो है सबसे पहले आप देखें तो आपको एक टेलीफोन नंबर दिखेगा और ईमेल आईडी दिखेगा संपर्क करने के लिए। ये निविदा आमंत्रण पत्र है। ठीक है, ये निविदा का मतलब अभी हम आपको मोटा मोटी यही बता सकते हैं कि जो टेंडर है उसके लिए एक पत्र जारी किया गया है। ठीक है, टेंडर का संख्या यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है ये। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि राजकीय श्रावणी मेला जो है 2026 के संदर्भ में स्थानीय शिवलोक परिसर में श्रद्धालुओं में भक्ति भाव का संचार एवं भीड़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कुछ आयोजन करना है प्रदर्शनी का। उसमें जो है आपको हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी, प्लाईवुड, थर्मोकोल, पेंटिंग, मिट्टी एवं अन्य आवश्यक सामग्री आदि के विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिकृति जो है आदि बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे जुड़े ये जो है आपको टेंडर है, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए। आपको अगर लग रहा है आपके लिए थोड़ा इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शर्तें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। शर्त शर्त को पक्का ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो क्या है, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इच्छुक जो है निविदा दाता को जो है निविदा जो है वही टेंडर का जो फॉर्म भर के समर्पित करते समय 2 अलग अलग लिफाफे में निविदा डालना होगा। यहाँ पर निविदा का मतलब आप समझिएगा, ये फॉर्म ही हमको लग रहा है जहाँ तक। ठीक है, फॉर्म भर के डालना हो, जिसमें जो लिफाफे के तकनीकी बीड एवं दूसरे के वित्तीय बीड रहेगा। ये बीड क्या है भाइयों, अब मुझे तो उतना समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो पक्का बताइएगा। ठीक है, फर्म का नाम, पता इत्यादि जो भी मतलब आपका
दुकान वगैरह जो है, जो भी है, जहाँ से आप, अगर आप मान लीजिए एक तरह से टेंडर को भर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही, उसके बारे में डिटेल्स आपको देना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी देना है आपको, ठीक है, जिसमें रिटर्न आपको जो है पिछला सालों का जो है भरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आयकर रिटर्न है, ठीक है, ये सब भर करके आपके पास अगर रखा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं एक तरह से, ठीक है, ये सब कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखें आप, टोटल 5 पेज का है, इसको ध्यान से आप पढ़ें। अगर आप इसके लायक लग रहे हैं कि हाँ हम इसको जो है कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। इस तरह का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं, जो भी टेंडर्स वगैरह निकलते हैं वो हम जो है आपको एक वीडियो बना करके डालते रहते हैं, तो पक्का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये टोटल 5 पेज का है। आप इसका वेबसाइट में जा करके इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आपको फोटोग्राफ तुरंत भेजना अनिवार्य होगा करके लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं, तो शर्तें बहुत होते हैं, आपको एक बात मैं बता दूं, शर्तें बहुत होते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, वो हर एक शर्त महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये जो है, जो भी चीज़ें बनने हैं, मूर्तियाँ बनने हैं, फोटोग्राफ बनने हैं, उनके थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप इन डिटेल्स को ध्यान से पढ़िए, और जो है आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज़ को लेकर जो है टेंडर है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, मूर्तियों से रिलेटेड या स्टेचू से, है ना, तो उसको पढ़िए, और इसको आपको लगता है कि इसके लिए आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना भूल गया, ये 1 जुलाई तक है, ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा, 1 जुलाई तक है। देखिए ये भी जो है नोटिस आपको जो है देवघर का जो जिला परिषद कार्यालय के द्वारा जो है ये इशू किया गया है। ये भी एक तरह का अल्पकालीन जो निविदा सूचना है, जो टेंडर है, लेकिन ये दूसरा वाला टेंडर है, ठीक है। उससे पहले जो हमने बताया वो मूर्तियों से रिलेटेड लेकर के था, ये थोड़ा दूसरा है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है गाड़ियों का खड़ा करने का जो जगह होती है, जिसको हम बोल सकते हैं वसूली करके जो है पार्किंग का जो जगह है, उस जगह को जो है नीलामी के स्थान के लिए जो है इसको ये किया जा रहा है, ठीक है। विकास भवन देवघर के सभा कक्ष में जो है ये इनका ये होना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नीलामी जो किया जा रहा है उस पार्किंग एरिया का, उसका 27,70,000 करके कुछ है, ठीक है। वसूली का अवधि जो है 1 माह के लिए जो है आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसमें जो है 30 जुलाई से लेकर के वो 29 अगस्त तक रहेगा आपका, ठीक है। और अग्रिम जमानत राशि जो है न्यूनतम बोली का 20% रहेगा, जमा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी बोली आपका फाइनल होगा उसके 20%। और आवेदन जो शुल्क है वो 5,000 रुपया आपका है, ठीक है। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदन जो है उसके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है इसका, 22 जून 2026 से लेकर के जो है 29 जून तक, यानी कि आज आज का डेट बोल सकते हैं, 29 जून, है ना। तो इसके देव क्या है, स्थान जिला अभियंता का कार्यालय जो देवघर है, ठीक है। मतलब कि इसमें फॉर्म वगैरह जमा करने का डेट होंगे ये। चलिए अगला देखते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि जो है, ये कार्यालय में जो है, जो कार्यालय का नाम देख रहे हैं विकास भवन स्थित जिला परिषद का कार्यालय देवघर में, 1 जुलाई तक है, ठीक है। वो भी शाम 3 बजे तक आप फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। आप अगर टेंडर लेना चाहते हैं पार्किंग एरिया को, तो आपको जो है फॉर्म भरकर जमा करना होगा और नीलामी में भाग लेना होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, नीलामी की तिथि जो है वो 2 जुलाई को है, 11 बजे सुबह में, ठीक है। वाहन पार्किंग दर जो आपको बता दिया गया है कि आपको किस रेट से उनको जो है पैसा वसूली करना है पर गाड़ियों का। बड़ा गाड़ी है उसका 100 रुपया है, छोटे गाड़ी है उनका 50 रुपया, ठीक है। इस तरह से जो है कुछ निर्णय लिए गए हैं, पढ़ सकते हैं आप। समिति के निर्णय के उपरांत जो है दर में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस तरह का टेंडर है जो आते रहते हैं, हम आपको इस तरह का टेंडर्स वगैरह बताते रहेंगे, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप थोड़ा सा भी नहीं सोचिएगा कि गलत है कहीं से, ये वो बिल्कुल जो है सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये टोटल 4 पेज का है, आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा। जो शर्त मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितने भी शर्त होते हैं वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर इस फॉर्म को फिलअप करके जमा करना का आप सोच रहे हैं तो ये
बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल 4 पेज का है, आप इसको डाउनलोड करके देख ले सकते हैं, या तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, फिर से आपका एक देवघर का फिर से एक नोटिस आ गया है, वो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय से आया हुआ है, ठीक है। ये फिर से उसी तरह का निविदा है जो मैंने आपको पहले दो सूचना जो दे रखा है। ये भी किसी टेंडर से रिलेटेड लेकर है, तो इसका हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा कि क्या बता रहा है ये। उस श्रावणी मेला से रिलेटेड अभी जितने भी टेंडर मैं बता रहा हूँ, श्रावणी मेला से रिलेटेड ही है सबका जो है। वो 2 तारीख तक ही इनका वैलिडिटी है, तो ठीक है। हाँ, ये देखिए आपको समझ में आया होगा कुछ। ये पीने का पानी, छपाई कार्य, सफाई कार्य जो है ना, छपाई कार्य, सफाई कार्य, डिस्पोजल जो है, बेडशीट्स वगैरह जो है, ये सब का टेंडर आपको जो है टेंडर के लिए इसको फॉर्म फिलअप करके आपको अगर टेंडर लेना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, पेयजल के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है जो, और छपाई के लिए है, ठीक है। ये सब के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से पढ़िए इसको तो समझ में आएगा आपको, और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ये टोटल 6 पेज का है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको रोक रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आवश्यक कागजात मांगा है, तकनीकी जो है आपको टेंडर अगर चाहिए तो उसके लिए आवश्यक जो है कागजात क्या क्या होने चाहिए, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो है ना, ये औसत 3 ईयर टर्न ओवर सीए सर्टिफाइड, ये लगभग लगभग हर टेंडर में आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप छोटा मोटा टेंडर लेते हैं तो फिर भाई ये तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, जो पहले भी ये काम करते आ रहे हैं ना, उनके लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के जो है डिमांड किए जा रहे हैं। ये इनको मतलब कि आपको जो है सप्लाई करना होगा इन चीज़ों का, ठीक है। आप टेंडर लेंगे तो यही काम आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप सामग्री का नाम यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो है फॉर्म फिलअप करके आपको वहाँ पर देना, जो इन कार्यों को कर रहे हैं ना शुरू से पहले से उनको पता होगा, ठीक है। तो उनको जो है, हमको लगता है उनको पहले ही पता चल गया होगा, इन फॉर्म को फिलअप करके वो डाल भी दिए होंगे, ठीक है। उधर जो है जमा भी कर दिए होंगे। चलिए अगली नोटिस की ओर बढ़ते हैं। अगली नोटिस जो आई हुई है, ये आपका धनबाद से आया हुआ है। उपायुक्त का कार्यालय जो है जिला समाज कल्याण शाखा से आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें तो सबसे पहले आप देखिए तो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर इच्छा की अभिव्यक्ति है, इच्छा के अनुसार है, मतलब कि आपको ये टेंडर जो है मिल रहा है। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। आप इसको जो है आपको ध्यान से पढ़ें। उपरोक्त इच्छा की अभिव्यक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी धनबाद जिले के वेबसाइट www.dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है, ठीक है। इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ पर इसको देखें तो कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अतः इच्छुक स्वयं सेवी गैर सरकारी अन्य संस्था आवेदन सहित प्रस्ताव जिला समाज कल्याण कार्यालय धनबाद में जो है वो 2 जुलाई को जो है शाम 5 बजे तक जो है हाथों हाथ या तो फिर डाक के सहायता से जैसे भी आपको जो है जमा करा सकते हैं आप आवेदन को, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है फिर कैसे चयन होगा उसके बारे में बता रहा है कि प्राप्त प्रस्ताव पर जो है उपायुक्त जो है धनबाद के वह अध्यक्षता किसके धनबाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा जो है ना, समिति के द्वारा स्वयं सेवी संस्थानों के कार्यकलापों एवं संलग्न दस्तावेजों के समीक्षा करने के उपरांत जो है उसका चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनका चयनित होगा। आपको थोड़ा बहुत समझ में अगर आ गया होगा तो आप समझ सकते हैं क्या बता रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। नोटिस तो इस तरह से जो है आप इस टोटल 16 पेज का है ये, तो आप इसको ध्यान से पढ़े क्या काम है, ठीक है। यहाँ पर काम दिया हुआ है, ठीक है। इसका पब्लिकेशन का डेट कब पब्लिश हुआ था, ठीक है, 10 जून को ही हुआ था। उसके बाद फिर ये देखिए अर्नेस्ट मनी टू बी डिपॉजिट, ठीक है। क्या है नहीं है वो, अगर आप इस लाइन से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर कांटेक्ट लाइन दी, कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ मिल जाएगा, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से टोटल 16 पेज आप इसको डाउनलोड करके जो है ध्यान से पढ़ सकते हैं। और अगर आप
करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये अगला नोटिस भी है धनबाद से आया हुआ, ठीक है, जिला नियोजन शाखा से, सॉरी जिला योजना शाखा से आया हुआ है, ठीक है। ये भी एक निविदा का सूचना है, मतलब कि टेंडर का ही सूचना है। निविदा का मतलब अभी तक हम टेंडर ही समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ दूसरा समझ में आ रहा हो तो पक्का बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एदत द्वारा इच्छुक निविदा दाताओं को सूचित किया जाता है कि धनबाद जिला के विभिन्न विद्यालयों में थाली एवं गिलास की आपूर्ति किया जाना है, ठीक है। अब वो जो भी विद्यालय है वो नीचे आपको दिखाई देगा, टोटल 10 पेज का है। तो थाली और गिलास की जो है पूर्ति की जानी है, ठीक है। तो इसके निमित्त जो है जेम पोर्टल पर निविदा का आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। उक्त निविदा के तहत इच्छुक निविदा दाता थाली एवं गिलास की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल पर आमंत्रित निविदा में दिए गए शर्तों एवं स्पेसिफिकेशन के अनुरूप आपूर्ति हेतु भाग ले सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, शर्त बहुत जरूरी है इनका जो है मान के चलना, ठीक है। शर्त पहले पक्का पढ़ लीजिएगा, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो। आप थाली गिलास अगर जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इनके शर्त को पक्का देखिएगा, ठीक है। भाग ले सकते हैं जो है, यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं किस में आपको जाना है, gem.gov.in पर जाना है और वहाँ पर से आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। जो कार्य का नाम है वहाँ पर आपको दिखेगा, सप्लाई ऑफ किचन यूटेंसिल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स धनबाद झारखंड, ठीक है। और बिड का संख्या आपको यहाँ पर दिखेगा, फिर दिनांक है, कब से शुरू हुआ, और जो आखिरी डेट मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4 जुलाई तक है। तो आप जो है टाइम कम है तो अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। कार्य बहुत होता है करने का, इधर उधर से ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सारे जो है देखिए, लास्ट डेट जो मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। ये जो है बिड खुलने की तारीख जो है ये भी वही डेट है, नहीं आधा घंटा बाद का है, लास्ट डेट के आधा घंटा बाद का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखिए ध्यान से और पढ़िए, समझिए क्या है नहीं है। अगर आप नहीं भी कर रहे फिर भी समझिए, ठीक है। ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 10 पेज का है, आप इसको डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए अगली जो है दुमका की ओर बढ़ते हैं। ये दुमका से आया हुआ है, क्या बोल सकते हैं, समाहरणालय से, ठीक है। ये आपका अल्पकालीन निविदा है, ठीक है। ये अल्पकालीन निविदा मतलब आप समझ सकते हैं, ये शॉर्ट टेंडर होते हैं, ठीक है। छोटे टेंडर होते हैं। तो एक टेंडर है जो आया हुआ है दुमका से, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ध्यान से। ये जो है आप ध्यान से पढ़े तो कोई पोशाक से संबंधित है, खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री एवं सब्जी फल इत्यादि सामग्री और पोशाक से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विद्यालयों में जो है इसको छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो मैंने पढ़ के बताया, वो अधिकृत विक्रेताओं से जो है 7 जुलाई को जो है 12 बजे तक परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण दुमका में जो है, इस तरह से आप देखें तो इच्छुक निविदाता अपना निविदा निर्धारण अवधि तक परियोजना निवेदक समेकित जनजाति विकास अभिकरण दुमका में जमा कर सकते हैं। ये जो है आपको दिखा होगा, पढ़ा मैंने, तो ये आप इसका एड्रेस है जहाँ पर आप इसको जमा कर सकते हैं। कब तक डेट आप दिखाया इन्होंने कि 7 जुलाई तक जो है जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बता दें 7 जुलाई 12 बजे तक है ये। 8 जुलाई को जो है 11 बजे जो है इसका क्या किया जाएगा, समिति सह परियोजना निदेशक जो है ITDA दुमका के कार्यालय कक्ष में जो है जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी इसको। और उसके बाद जो है जिसमें निविदा दाता या उनके अधिक प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, उनके बैठक के दौरान भाग लेने की स्थिति में जो है ये किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये खाद्य, सबसे पहले ए में जो है खाने पीने का जो सामान, आप यहाँ पर थोड़ा देखें तो आपको पता चलेगा। ये टोटल 60 हैं, तो इनको जो है आप देख सकते हैं इसका टेंडर जो है निकला हुआ है। और इसके बाद जो है और आगे और भी है, ये आपका
ये भी आपका खाद्य पदार्थ में ही है, ठीक है। उसके बाद हरी सब्जी जो है, फल, दूध, पनीर, ये सब आप देखें तो ये कुछ इसका टेंडर निकला हुआ है। फिर ये भी आप, ये पोशाक का आ गया, कपड़े लत्ते जो पहनने हैं उनके टेंडर निकला हुआ है। ये विभिन्न जो है विद्यालयों के लिए है, ठीक है। तो आप इसका टेंडर ले सकते हैं और अच्छे खासे बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो पता चलेगा कि आप www.dumka.nic.in पर जो है जा करके इसके जो है जितने भी मैंने पढ़ के सुनाया और इसका जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ से आप डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल 10 पेज, सॉरी ये 7 पेज का ही है। तो आप चाहे तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। चलिए अगले नोटिस की ओर बढ़ते हैं। ये नोटिस भी आपको दुमका से ही नजर आ रहा होगा। ये श्री श्री जो है 108 बाबा बासुकीनाथ मंदिर, बासुकीनाथ पुनर्निविदा दर आमंत्रण सूचना है, जो अति अल्पकालीन जो है वो टेंडर है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है नहीं है। ये जो आपको देखने से पता चलेगा कि कार्य का नाम जो है प्लास्टिक जल पात्र है, उठाव संग्रह कार्य है। मतलब कि जो वहाँ पर मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मेले में जो भी प्लास्टिक के जो है गिलासे वगैरह होंगे उनको जो उठाने, इसके रिलेटेड जो है एक टेंडर आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये बता रहा है। ये 30 जून 2026 को जो है 3 बजे तक जो है ये आपका बता दें कि ये हुआ था, ठीक है। कि इसका आमंत्रित किया जाता है, मतलब कि इसका जो है 30 जून तक 3 बजे तक आप इसको आवेदन भर के ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्राप्त जो होंगे, जिनके आवेदन प्राप्त होंगे उनका फिर उसी दिन जो है 3:30 बजे जो है उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। किनको मतलब कि ये टेंडर देना है नहीं देना है इसके बेसिस पर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा। ये कार्य का अवधि जो है कितने दिनों का है, तो ये जितना दिन तक मेला रहेगा उतना दिन के लिए ही है, ठीक है। तो ये टेंडर बहुत ही मतलब ये है कि इसमें कुछ वो नहीं जो है इनकम टैक्स वगैरह का झंझट है। जलपात जलपात्र उठाव कार्य हेतु निर्धारित स्थल उन जगहों पर उन जगहों का नाम है जहाँ से आपको मतलब कि ये गिलास वगैरह जो है उठाने हैं, ये करने हैं, साफ सफाई मतलब कि करने हैं एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे हैं कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है इच्छुक व्यक्तियों संस्थान यहाँ पर दिया हुआ है। जो बेस प्राइस जो है दिया हुआ है आपका 4,30,000 जो है रुपये मास से उच्चतम दर अधिक राशि अंकित करना अनिवार्य होगा। तो ऐसे कुछ है दिया हुआ, ठीक है। मोबाइल नंबर 15,000 रुपये मात्र आपको सबके नाम से दे जमा करना अनिवार्य होगा। जो भी इनका टेंडर बनेंगे उनको जो है 15,000 रुपये का जो है वो एक मतलब कि क्या बोलते हैं ये करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल ये 2 पेज का है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगली की ओर। अगला जो नोटिस है ये गढ़वा के जो है कार्यालय कहाँ से है, उपायुक्त सह जिला दंडकारी कार्यालय से है। तो ये एक जो है अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना है, ठीक है। ये एक तरह का टेंडर है, ठीक है। ज़्यादा दीर्घकालीन नहीं है, छोटा मतलब के समय के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि सरकारी भोजन योजना अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों के निमित्त वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए जो है गढ़वा जिला के कुल जो है 24 दाल भात केंद्रों के संचालन को जो है न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के जो है इच्छुक एवं आहर्ता रखने वाले विक्रेताओं को जो है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये दाल भात केंद्रों को संचालन करने के लिए जो है, ठीक है, न्यूनतम दर पर कम से कम दर, ठीक है, उन्हीं को जो है ये दिया जाएगा टेंडर। तो वैसे विक्रेताएं जो है 20 जून जो है 11 बजे से, जो कि अभी तो 20 जून तो चला गया, उसके बाद 6 जुलाई तक है, ठीक है। दोपहर 12 बजे तक आप इसका जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, देख सकते हैं। पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा में जाकर के जो है आप इसका जो है ये कर सकते हैं। चावल का जो है थोक दर ये दिया हुआ है। इस तरह से आप देखें तो आपको पता चलेगा सबका थोक दर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से
थोड़ा पढ़ने से पता चलेगा, तो उसको आप आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ देख लेते हैं तकनीकी बीड के लिए अर्हताएं जो है। ये शुद्ध हिंदी कुछ घुसता नहीं है दिमाग में, तो इस तरह से कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान से पढ़े, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये टोटल 3 पेज का है। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप है जो आपको करनी है। ठीक है, फोटो वगैरह चिपकाने हैं, एड्रेस वगैरह डालने हैं। और ये आपको मैंने बता दिया कि ये जो है 6 जुलाई तक 3 बजे तक जो है इसको आपको ये करना है। ठीक, सॉरी सॉरी, 6 जुलाई का जो है ये 2 बजे तक करना है। उसके बाद जो है उसी दिन मतलब 6 जुलाई को ही 3 बजे, ठीक है, 1 घंटा बाद जो है इसको जो है किसको टेंडर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा उसका जो है ये किया जाएगा। ठीक है, छानबीन किया जाएगा, वही है। चलिए अगला जो है नोटिस की ओर बढ़ते हैं। ये नोटिस भी आपका गढ़वा से ही है। ये जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से आया हुआ है। तो ये आवश्यक सूचना है एक तरह का। ठीक है, विज्ञापन टाइप में है, मतलब कि जो आप बोल सकते हैं नोटिफिकेशन जो होता है उसकी तरह का है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये किस कार्य के है, आपके नहीं है, किस कार्य के नहीं है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने से पता चलेगा कि जिला आयुष समिति अंतर्गत संयुक्त सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के जो पात्रांक इतना इतना जो है ये कब का बता रहा है, 30 नवंबर 2023 के आलोक में जो है जिला कार्यक्रम प्रबंधक के एकल पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु जो है इच्छुक, ठीक है, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र है जिसको आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो इच्छुक है उनके लिए। तो यहाँ पर डेट आप देखें तो ये 22 जून से शुरू हो गया था और ये 15 जुलाई तक इसका चलने हैं। ठीक है, और इसको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है तो देखिए, आप ईमेल के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसका ईमेल आईडी यहाँ पर आप देखें तो आपको मिलेगा recruitment.ayushgarhwa@gmail.com पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इसका कोई वेबसाइट नहीं है, आप यहीं से इसको जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 7 पेज का है, आप देखें तो इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ये आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं कितना तक होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस है, फिर इंटरव्यू है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर इसमें ये करना चाहते हैं तो ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको जो है पढ़ सकते हैं और इसमें जा सकते हैं। आप अगर इसके लायक हैं तो फॉर्म फिलअप करें और जो है इंटरव्यू वगैरह दें, एग्ज़ाम वगैरह जो होगा सब टेस्ट वगैरह पास करें और ये करें। तो ठीक है, इस तरह से आप देखें तो ये टोटल 7 जो है पेज का है। चलिए अगला अगला जो है, अगला भी गढ़वा से ही है। ठीक है, ये आप देखें तो ये जो है जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय से जो है इसको जो है ये किया गया है, नोटिस को जारी किया गया है, जिसका ईमेल आईडी इस तरह से है। देखें तो ये जो है मत्स्य स्पान आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण प्रारूप है। ठीक है, एक तरह से समझे तो ये मछली पालन से रिलेटेड एक टेंडर जारी हुआ है, समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो पता चलेगा आपको ये इच्छुक, हम तो पूरा नहीं, हम इधर से बीच से कहीं से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये 6 जुलाई 2026 के 1 बजे तक आप जो है इसका जो है कार्यालय जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा में जो है निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो निविदा जमा करने का जो है स्थान आपको पता चली गया है कि जिला के जो है मत्स्य कार्यालय में करना है। तो उसके खोलने की तिथि बता रहा है, जो किसको जो है देना है टेंडर नहीं देना है, उसके जो तिथि आप देखें तो 6 जुलाई का ही जो है 3 बजे जो है खोला जाएगा। ठीक है, उसका स्थान बता दे रहा है यहाँ पर, उप विकास आयुक्त गढ़वा में जो है ये होनी है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके लिए आप जा सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये टोटल 10 पेज का है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट में जा कर के इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ध्यान से,
आपको कुछ पता चल जाएगा और भी सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ये मछली पालन से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर। ये भी आपका गढ़वा से ही है। ये एक तरह से देखे तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के थ्रू ये जो है इसको जारी किया गया है इस सूचना को, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि पढ़ने से ये राज्य के बेरोजगार युवाओं युवतियों को जो है निजी क्षेत्र में नियोजित कराने के उद्देश्य से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची के तत्वाधान में जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर गढ़वा द्वारा जो है ये 3 जुलाई को जो है 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है टाउन हॉल का मैदान जो है, आपको यहाँ पर एड्रेस देखें तो टाउन हॉल का मैदान चिनिया मोड़ गढ़वा में जो है तदोपंत ठेकड़ी रोजगार मेला जो है लगनी है, ठीक है। तो आप डेट को ध्यान से सुने, ये है 3 जुलाई को और 10:30 से 4 बजे तक। तो आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, आप देखें तो क्वालिफिकेशन वगैरह कौन सा पोस्ट है, ठीक है। आप इसमें जो है कितने वैकेंसीज है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, आपके लिए। आप जाइए, हिस्सा लीजिए, और अगर इसमें जो है आप कर सकते हैं तो कीजिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेला में भाग लेने वाले कंपनी की संख्या तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्त घट बढ़ सकती है। मतलब सब समझ सकते हैं, जो भी वैकेंसी जो कम वैसी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसा। आप इस नोटिस को जो है garhwa.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका वेबसाइट एक है और है झारनियोजन झारखंड.gov.in पर है, ठीक है। इस तरह से ये टोटल 3 पेज के थे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये लगभग लगभग हर जो है बेरोजगार युवा और युवतियों के लिए है, तो आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानकर चलें। चलिए अगली वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अगली जो है नोटिस की ओर। ये आपका गिरिडीह से आया हुआ एक सूचना है। ये समाहरणालय जो है गिरिडीह से आया हुआ है। देख सकते हैं ये अधिघोषणा है, ठीक है। ये किस चीज़ को लेकर घोषणा किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या घोषणा किया गया है। तो आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि छोटकी खरगडीहा दुधवा टोली गोंदली टांड लताकी चतरो मिर्जागंज पथ जो है सड़क के चैनेज 12वें किलोमीटर में जो है उसरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण भी होना है, ठीक है। इस परियोजना के लिए मौजा तलाकी थाना जमुआ और थाना संख्या 488 अंचल जिसका जमुआ है, जिला गिरिडीह में जो है कुल कितने चाहिए 1 एकड़ 39 मतलब 1.39 एकड़ यानी कि 0.5640 हेक्टेयर भूमि का जो है ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए ये घोषणा किया जा रहा है कि समझ रहे होंगे आप, इस परियोजना के लिए जो है भूमि जो चाहिए वो जो है जितना भूमि मैंने आपको भी बताया, ठीक है, और इसका मुआवजा जो बताया उसके जो है विवरण यहाँ पर दिया हुआ है कि वो ज़मीनें कहाँ है, किसके नाम पे क्या है, ठीक है। आप उसको ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, खास करके उनके लिए जो है उस एरिया में जिनका घर पड़ता है, तो आप उसको ध्यान से पढ़े तो पता चलेगा। ये बहुत लोग हैं जिनके जो है ये एरिया उधर पड़ रहा है, ठीक है। आप देखें और समझे क्या है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इतने जो है लोगों की ज़मीनें जो है थोड़ी सरकार को वो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हैं। यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम जो संख्या ये बता रही है उसके धारा 15 में जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये क्या बताया जा रहा है कि इस कारण से पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उनको जो है जितने भी उनके ज़मीनें वहाँ पर लगेंगी, दूसरी जगह उनको ज़मीनें दी जाएंगी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो उनको अभी गुप्त रूप से रखा गया है। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो इस तरह के बनाया है लगभग लगभग सभी को जो है गुप्त रूप से ही रखा गया है, ठीक है। अभी उनको पूरा बताया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है। तो ये टोटल 4 पेज का है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, वैसे तो इतना वो है नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर।
ये नोटिस भी गिरिडीह का समारा हर नाले से ही आया हुआ है, ठीक है। ये उसी तरह का नोटिस है जिस तरह मैंने इससे पहले का वीडियो में बताया, इससे पहले का मतलब कि जो नोटिस में बताया, ये भी जो है ग्राम चरघरा थाना जो है गांडे, थाना संख्या जो है 427, अंचल गांडे, जिला गिरिडीह से कुल जो है 3.0774 एकड़ यानी कि जो है 1.2453 हेक्टेयर भूमि की जो है आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें जो है उनको आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया में जो है कुछ लोगों का जो है ज़मीनें जो है वो गवर्नमेंट को थोड़ा समर्पित करने होंगे, जिनका नाम यहाँ पर आप तो देख सकते हैं, इस तरह से नाम है, ठीक है। और इस तरह से उनको फिर जो है गवर्नमेंट के थ्रू कहीं दूसरा जगह जो है दिया जाएगा। और यही है, और ऐसा कुछ है नहीं। ये टोटल जो आपको 14 पेज का आपको दिख रहा होगा, ये टोटल 14 पेज का है, तो ये बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों की मतलब कि इसमें ये ज़मीनें हैं, तो वही मैं बताया कि लास्ट में जो है गवर्नमेंट आपको जो है कहीं ना कहीं फिर ज़मीन देगी आपको, ठीक है, जितना आपका ज़मीन जा रहा है उतना। तो उससे रिलेटेड एक आधी घोषणा था ये। चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर। ये नोटिस भी गिरिडीह का जो है समाहरणालय से ही आया हुआ है। तो ये लगभग लगभग मैं 5-6 नोटिस ऐसे बता रहा हूँ जो उधर अभी लगता है सड़क निर्माण चल रहा है, तो उसी को लेकर जो है अधिघोषणा जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग एक ही चीज़ है, चीज़ें मतलब कि एक ही है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा जगह अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो पता चलेगा ये कहाँ की है। तो ये आपको पता चल रहा है कि बिरनी की है, ठीक है। खसखरी वाया बेलना चितनखारी तारातार बाराडीह झरखी रोड, जो जिसकी कुल लंबाई जो है 22 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। जिसका मौजा बेलना थाना बिरनी है, ठीक है। थाना संख्या 108 है, ठीक है। अंचल बिरनी है, जिला गिरिडीह के जो है इतना एकड़, कुल 1.3840 एकड़ का जो है ये होना है, ठीक है। जो है इससे इसको लेकर के वो बनने हैं, सड़क बनने हैं, ठीक है। तो इसको लेकर अधिघोषणा किया जाता है कि जिनका भी यहाँ पर पूरा देखें तो इन परियोजना के लिए जो अर्जन भूमि है उसको इस जगह जिनके नाम यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इन लोगों के नाम से वो अभी ज़मीनें हैं, तो ये ज़मीनें जो है गवर्नमेंट को जो है सड़क बनाने के लिए थोड़ा ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके जगह पे जो है गवर्नमेंट दूसरी जगह पर आपको देगी, ठीक है। उस रिलेटेड में ये यदि घोषणा किया गया, टोटल 8 पेज का है, तो आप देखें तो इसको ध्यान से पढ़े तो समझ में आएगा आपको। तो इस तरह से आपको पढ़ने में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही है, और आगे की ओर थोड़ा देखते हैं फिर क्या है। ये भी गिरिडीह के समाहर नाले से ही आया हुआ है। ये उस दूसरे जगह से है, छोटकी खरगडीहा जो है दुधवा टोली गोंदली टांड लताकी चतरो मिर्जागंज से जो पथ निर्माण होने हैं, जिसके चयन 12 किलोमीटर के उसरी नदी पर जो है उच्च स्तरीय पुल का निर्माण भी होना है। ढाकी टांड जिसका मौजा है, और थाना जमुआ, थाना संख्या जो है 565 है, अंचल जमुआ, जिला गिरिडीह के है, जो जिसका कुल जो है जमीन वो 1.2587 एकड़ है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको लेकर एक अधिघोषणा जारी किया गया है। तो वहाँ पर किनका किनका जो है ज़मीनें हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा। और इनको जो है दूसरी जगह में, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा तो नहीं रखता है, उसको गुप्त रूप से रखा गया है। तो जो है पुनर्व्यवस्थापन के लिए दूसरी जगह उनको दी जाएंगी, ठीक है। तो यही है, ये टोटल 2 पेज के है और बाकी कुछ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रीडी और है एक, जो ग्रीडी का नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। ये भी समाहरणालय के द्वारा ही आया हुआ है ग्रेडी का। तो आप देखें तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको लग रहा होगा। ये यार मैं बहुत मेहनत करके जो है आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल से खोज कर लाता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल जो आप दिख रहे होंगे ये कहाँ का है, तो ये बागोडीह का है। छतरबाद लिंक पथ जो है बनने हैं, पथ होती हुए बराकर नदी से एक पुल तो नहीं, नदी तक है, ठीक है। इस परियोजना को जो है
कहाँ बनने, मौजा 76 बाद थाना सरिया, थाना संख्या जो है 36, अंचल सरिया, जिला जो है गिरिडीह में जो है ये होने, जिनमें कुल जमीन लग रही है 1,9480 एकड़, लगभग 2 एकड़ के आसपास है। तो इसके लिए एक अधिघोषणा जारी हुआ है, जिसमें जो है उनको ज़मीनें जो है दिख रही हैं, जिनके नाम पर है वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उनको आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा। ये टोटल 4 पेज का है, ठीक है। तो ये अधिघोषणा जारी किया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। और उनको फिर वही बता रहा हूँ, दूसरी जगह पर उनको ज़मीनें दी जाएंगी, तो उस जगह को आपको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, देना पड़ेगा जो है सरकार को। यही है। चलिए बढ़ते हैं अगला। अभी यहीं तक था गिरिडीह का, अभी अगला गुमला की ओर देखते हैं। ये नोटिस जो है गुमला के, आप देखें तो जिला परिषद के थ्रू जारी किया गया है। ये अति अल्पकालीन बंदोबस्ती सूचना है, ठीक है। हाट बाजार बंदोबस्ती है तो आम सूचना है। ये बंदोबस्ती का मतलब क्या है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है, पूरा तो नहीं आ रहा है। आप बताइएगा थोड़ा इसमें कमेंट करके, क्या है, होता है नहीं होता। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। हम थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या जो है ये है, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के द्वारा जो किया गया था, शहरातों की बंदोबस्ती है तो त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियां प्रतियो प्रत्यायोजित की गई है, जिसके अनुसार यहाँ पर आप देखें तो 1 लाख रुपये से अधिक राजस्व की राशि के शहरात की बंदोबस्ती जिला परिषद स्तर से किया जाना है, ठीक है। तो उक्त जो है परिप्रेक्ष्य में गुमला जिला अंतर्गत जो है निम्नांकित हाट बाजार की खुली डाक द्वारा बंदोबस्ती हेतु सर्वसाधारण से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आएगा। हाट बाजार का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, सिसई, भरनो, दक्षिणी, कुम्हारी हाट, इस तरह से ये है, ठीक है। टोटल 9 है, ठीक है। और इसके प्रखंड जो पढ़ रहे हैं वो दिया हुआ है। डाक की तिथि दिया हुआ है, आप देखें तो 7 जुलाई, लगभग सबका 7 जुलाई, और टाइमिंग जो है 3 बजे तक का है। डाक की न्यूनतम राशि जो है 1 साल के लिए है। तो आप यहाँ पर देखें तो सबका अलग अलग राशि दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको अधिग्रहण की राशि 10% जो है वो यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। उपरोक्त हाट बाजार के बंदोबस्ती हेतु गुमला जिला के निवासी भाग ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी निवासी हो, ठीक है, जरूरी नहीं, किसी भी तरह आप जो भी देख रहे हो या फिर आप नहीं देख रहे हो तो उनको शेयर कीजिए, बताइए। तो इस खुली डाक में जो है भाग ले सकते हैं। इच्छुक व्यक्तियों को जो है वो डेट यहाँ देख सकते हैं, 27 जून से जो है 6 जुलाई तक है, ठीक है। इस कॉलम संख्या 7 में निर्धारित अधिग्रहण राशि बैंक 7 देख सकते हैं, ये जो आपको देख रहा है कॉलम संख्या, इसके जो है निर्धारित राशि में जो है आपको बैंक ड्राफ्ट को, जो सचिव जिला परिषद उनके जो है पदनाम में जो है उनके नाम पर बैंक ड्राफ्ट जो है इस करना होगा आपको। फिर उसके साथ आप जो है ये आवेदन जमा कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद फिर बता रहे हैं यहाँ फिर, और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए और शर्तें नियम क्या क्या है उसके बारे में आपको जानकारी आपको gumla.nic.in पर जो है जा कर के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उतनी शर्तें तो आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन इनके शर्तें जो हैं और चीज़ें जो हैं वो आपको इनका वेबसाइट में जाकर मिलेगा। हाँ, नीचे दिया हुआ है, कुछ शर्तें भी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट में जाने का जरूरत नहीं, ये किसी भी लोगों के लिए, आप जाइए इसका लाभ उठाइए, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे जो है वीडियो में लाते रहता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला जो है हजारीबाग की ओर बढ़ते हैं। अब ये हजारीबाग का कुछ जो है निविदा आमंत्रण सूचना है, जो आया हुआ है खेल पदाधिकारी का कार्यालय से आया हुआ है, जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय से। तो ये एक तरह का जो है टेंडर है, जिसको जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। शुरू में यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जो फॉर्म आवेदन जो है भर के जमा करने का तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतिम जो है ये 1 जुलाई तक है, कल परसों तक है, ठीक है, 12 बजे तक, ठीक है। इसको आप जमा कर सकते हैं। उसका जो है जगह दिया हुआ है कहाँ पर आपको जमा करना है, करजन स्टेडियम अवस्थित जिला खेल कार्यालय हजारीबाग में आपको इसको जमा करना होगा। और इसको जमा करने के बाद जो है इसको खोलने का तिथि आप देख सकते हैं, 1 जुलाई को ही, उसी दिन 12 बजे तक जमा करना है, शाम में 4 बजे फिर इसको खोला जाएगा,
ठीक है। और इसका जगह आप देख सकते हैं कहाँ पर खोला जाएगा, तो समाहरणालय सभा कक्ष हजारीबाग में। तो आप इसको ध्यान से देखें, और अगर आप इच्छुक है तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें, आप अच्छा खासा इसका लाभ उठाएं, ठीक है। ये जो होते हैं चीज़ें, ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इन चीज़ों को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। अगर आप इच्छुक है, करने के लायक है, तो करें इसको और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है, बेनिफिट उठाएं। गवर्नमेंट जो है आपके लिए ये सब नोटिस जारी करती है, आप इसको देख के ही सिर्फ ना जाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, आपका फर्स्ट काम यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो निविदा का जो है आमंत्रण संबंधी जो है विस्तृत और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं, hazaribagh.nic.in पर आपको यही फॉर्म मिलेगा, और ऐसा दूसरा कुछ PDF तो है नहीं जहाँ से मैं लाया हूँ। इस टोटल 7 पेज का है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से चाहे तो पढ़ सकते हैं, कैसे करना है नहीं करना है, इनके शर्तें क्या हैं, कब तक डेट है, क्या है, ठीक है। इनके शर्तें बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप कृपया शर्त तो ज़रूर से एक बार चेक कर लें बढ़िया से, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर करके जाएं आप, और इसका लाभ उठाएं, ठीक है। और लाभ बहुत ही ज़रूरी है, उठाएं आप। इसको बहुत ही थोड़ा गहराई से लें। आप यहाँ पर देखें तो लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं नहीं हैं, ठीक है। इसके बारे में टोटल 7 पेज का है, ठीक है। आप देखें तो आपको पता चलेगा। चलिए अगला जो है हजारीबाग से ही अगला नोटिस है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अगला नोटिस जो है जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय से है, ये भी उसी तरह का है, अति अल्पकालीन निविदा सूचनाएं, जो मैंने इससे पहले जो है कभी बताया था वैसा ही ये भी है। ये थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। ये 4 जुलाई तक इसको 12 बजे तक आप इसको जो है निविदा को जमा कर सकते हैं, आवेदन को जमा कर सकते हैं, और इसको खोलने का तिथि जो है वही है 4 जुलाई को शाम 4 बजे तक है। जगह अलग अलग है, आप जगह को देख लें, समय देख लें, ठीक है। जगह देख ले कहाँ जमा करना है आपको, करजन स्टेडियम अवस्थित जिला जो है खेल कार्यालय हजारीबाग में। और इसको जो कहाँ पर खोला जाएगा, तो आप देखें तो करजन स्टेडियम अवस्थित जिला खेल कार्यालय हजारीबाग में। अगर आपका जो है किस्मत अच्छा रहा तो आप ज़रूर इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। वही जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं, और यही है और कुछ नहीं, टोटल 4 पेज का है, ठीक है। तो इसके जो शर्तें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तकनीकी बीड़ ये सब लिखा हुआ है। आपको इन शर्तों को ध्यान से पढ़ें, सबसे ज़्यादा जरूरी जो शर्तें ही होते हैं, उसके लाभ के तो दूर की बात है, पहले शर्त ही पहले फुलफिल आपको करना होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। आप यहाँ पर देखें किन किन चीज़ों का जरूरत आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो टेंडर आप लेना चाहते हैं तो आपको इन इन चीज़ों का आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आप देखें समझें, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से देखें, क्वांटिटी देखें कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए, चलिए ये हजारीबाग तक मैंने तो बता दिया नोटिफिकेशन। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं अगला जो है बाकी का जो बचा हुआ जो नोटिफिकेशन है वो मैं दूसरा एक वीडियो बनाकर डालूंगा, जो भी जिले बच गए हैं उनके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो।